अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अकरम खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अकरम ऑफिशियल 777। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पाकिस्तान के सबसे बड़े कॉमेडियन उमर शरीफ के बारे में। तमाम दोस्तों को पता होना चाहिए कि उमर शरीफ का हकीकी नाम मोहम्मद शरीफ है। मोहम्मद शरीफ कराची के इलाका लियाकताबाद में 1955 में पैदा हुए। अभी आप 5 साल के ही थे कि आपके वालिद इस दुनिया से इंतकाल फरमा गए। आपकी माँ ने आपकी बड़े अच्छे तरीके से परवरिश फरमाई। आपने बचपन ही से अदाकारी का आगाज़ कर दिया था। आपकी माँ जब आपको सौदे के लिए पैसे देती थी तो आप उन पैसों को सिनेमा में खर्च कर देते थे। सिनेमा में जाकर अक्सर औकात वो फिल्में देखा करते थे। 1965 में रिलीज होने वाली फिल्म चंगेज़ खान ने आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। चंगेज़ खान में अमेरिका के एक अदाकार उमर शरीफ ने ऐसी परफॉर्मेंस पेश की कि उमर शरीफ उससे बहुत मुतासिर हुए और आपने अपना नाम मोहम्मद शरीफ से उमर शरीफ रख दिया। अभी आप 14 साल के ही थे कि आपने स्टेज पर काम करना शुरू कर दिया। आपने स्टेज पर ऐसे जोहर दिखाए कि आवाम के दिल मोह लिए। आपने अपने करियर का आगाज बैकग्राउंड म्यूजिशियन से किया था। आपको म्यूजिशियन बनने का बहुत ही ज़्यादा शौक था, लेकिन किस्मत ने आपको कॉमेडियन बना दिया, और ऐसा कॉमेडियन जिसको हम आजकल पाकिस्तान में कहते हैं किंग ऑफ कॉमेडियन। दोस्तों, उमर शरीफ ने फिल्में भी प्रोड्यूस की हैं और उन फिल्मों के नाम हैं मिस्टर 420, मिस्टर चार्ली और मिस फितना। इसके अलावा आपने पंजाबी और उर्दू कई फिल्मों में काम किया है। आपने बतौर होस्ट भी काम किया है और 1997 में आपने एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसका नाम था हाजिर हो। इस प्रोग्राम में आप अदालत के एक जज के तौर पर काम करते थे। उस शख्सियत से पूछते थे कि आज तक आपने पाकिस्तान के बारे में क्या कुछ किया है, लेकिन अदालत ने आप पर मुकदमा दर्ज कर दिया। आपने बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई। जब आपने अपने करियर का आगाज़ किया तो आपको शुरू ही में कामयाबी मिलना शुरू हो गई, लेकिन आपको ज़्यादातर शोहरत 1979 में बनने वाले स्टेज ड्रामा बकरा किस्तों पर है से मिली। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि उमर शरीफ ने उस वक्त काम शुरू किया था जब वीडियो आई भी नहीं थी। आप कैसेटें रिकॉर्ड करके बेचा करते थे। आप मोइन अख्तर को अपना उस्ताद मानते थे और जब आप उसको मिलते थे तो हमेशा घुटनों पर हाथ लगाकर मिलते थे, क्योंकि मोइन अख्तर ही वो शख्सियत थे जो आपको शोबिज़ में लाए थे और शोबिज़ में आपको इंट्रोड्यूस कराया था। आप पाकिस्तान की बड़ी बड़ी शख्सियत की आवाज़ें इस कदर माहिराना अंदाज से निकालते थे कि किसी को पता भी नहीं चलता था। आपने अदाकार मोहम्मद अली और अजीज़ मियां कवाल जैसी शख्सियत की ऐसी आवाज़ें निकाली कि दुनिया दंग रह गई। आप पाकिस्तान की वाहिद शख्सियत हैं जो इंडिया में सबसे ज़्यादा मकबूल हैं। इंडिया के सुपरस्टार अक्षय कुमार और गोविंदा आपको अपना गुरु मानते थे, और ये वो अदाकार हैं जो पाकिस्तान में आए और उन्होंने उमर शरीफ के हाथ से धागा बंधवाया। आपको पाकिस्तान ने 25 एजाज़ से नवाज रखा है। आप शोबिज़ के साथ साथ सियासत में भी हिस्सा लेते थे, और तमाम दोस्तों को पता होना चाहिए कि आप गवर्नर सिंध के सेक्रेटरी भी थे। अपनी माँ को खराज तहसीन पेश करने के लिए कराची में माँ के नाम से हस्पताल भी कायम की।
اس ہسپتال میں دکھی انسانیت کا فری علاج کیا جاتا ہے۔ آپ نے ملک کی نامور اداکارہ روبینہ قریشی سے شادی کی تھی، لیکن یہ شادی ناکام ہو گئی۔ آپ نے جیو چینل پر عمر شریف شو کا پروگرام شروع کیا، جس کو بہت زیادہ مقبولیت ملی۔ آپ نے قدم قدم پر کامیابی حاصل کی، لیکن جوان سالہ بیٹی کی وفات کے بعد آپ بالکل ٹوٹ پھوٹ گئے اور آپ پر بیماریوں نے حملہ شروع کر دیا۔ آپ کی صحت روز بروز بگڑتی چلی گئی۔ آخرکار آپ بیڈ پر آ گئے۔ پاکستان میں آپ کا بہت ہی زیادہ علاج معالجہ کیا گیا، لیکن آپ جانبر نہ ہو سکے۔ اس کے بعد سندھ حکومت نے آپ کے علاج کے لیے 40 ملین رقم تجویز کی اور آپ کو امریکہ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیکن جب طیارہ جرمنی کے مقام جوہانسبرگ پر پہنچا تو آپ کی طبیعت اچانک بگڑنا شروع ہو گئی۔ جہاز کو جرمنی کے مقام پر اتارا گیا اور آپ کو ہسپتال میں داخل کر دیا گیا، لیکن آپ کی طبیعت جانبر نہ ہوئی اور آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک عمر شریف کی مغفرت فرمائے اور اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار سورۃ فاتحہ اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر عمر شریف کی روح کو بخش دیں۔ اس کے ساتھ ہی اکرم خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔